एक दिन एक राज्य के अंदर उस राज्य के राजा के घर उसे संतान की प्राप्ति हुई। संतान की प्राप्ति होने से राजा आनंद में था और उसने सैनिकों को कहा कि तुम सब जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कल मैं अपने महल के द्वार खोल दूंगा और जो कोई व्यक्ति जिस चीज के ऊपर अपना हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। मैं उसे वो चीज दान में दे दूंगा क्योंकि मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। सैनिक गांव में जा जाकर यह बात सब लोगों को कहने लगे। पूरी प्रजा आनंद में आ गई कि कल मैं इस चीज के ऊपर हाथ रखूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। कोई सोचने लगा कि मैं सोने के ऊपर हाथ रखूंगा, कोई सोचने लगा कि मैं गाय के ऊपर हाथ रखूंगा ताकि वो मुझे मिल जाए। और राजा की इस आदेश को सुनकर उस रात संपूर्ण प्रजा में से किसी को भी नींद नहीं आई, क्योंकि सबके मन में तो यही एक चीज थी कि कल जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। और जैसे ही सुबह हुई पूरी प्रजा राजा के महल के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही समय हुआ राजा ने अपने महल के द्वार को खोला और पूरी प्रजा राजमहल के अंदर दौड़ पड़ी। किसी ने सोने के ऊपर हाथ रखा तो वो सोना उसका हो गया, किसी ने गाय के झुंड के ऊपर हाथ रखा तो वो गाय का पूरा झुंड उसका हो गया, किसी ने हीरे जवाहरात के ऊपर उसका हाथ रखा तो वो चीज उसकी हो गई, किसी ने घोड़ों के ऊपर हाथ रखा तो वो सारे घोड़े उसके हो गए। राजा की सभी की वस्तु के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति ने तो अपना हाथ रख दिया था। सब आनंद में गुम हो गए थे और उन सभी प्रजा के बीच में एक छोटा सा बालक ऐसा था कि जिसने किसी भी चीज को छुआ नहीं था। सब गांव वाले उस बालक को कहते हैं कि अरे बालक, तुझे जो चाहिए उसके ऊपर अपना हाथ रख दे, राजा तुम्हें वो चीज दे देंगे। बालक किसी को कुछ भी जवाब नहीं देता। उस शब्द की बात सुनते सुनते धीरे धीरे आगे जाता है और सीधा वो छोटा सा बालक राजा के पास जाता है और अपना हाथ वो राजा के सिर के ऊपर रख देता है। और राजा के सिर के ऊपर हाथ रखने से जो राजा की जितनी संपत्ति थी वो सब एक ही पल के अंदर वो सब कुछ उस छोटे से बालक का हो गया। पूरी प्रजा को कुछ भी नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कथा आज मैं क्यों कह रहा हूं। ये कथा हमें छोटी सी कथा लगती है और इसके अंदर से जो सीख है वो बहुत बड़ी सीख है। यही खेल भगवान हमारे साथ प्रतिदिन खेलते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे लिए इस संसार के द्वार खोल दिए हैं, तुझे संतान दे दिया है, तुझे अपना काम दे दिया है, तुम्हें अपना परिवार संभालना है, तुझे जो चाहिए उसके लिए तुझे दौड़ना है। और हम सब पूरी प्रजा की तरह किसी न किसी चीज के लिए दौड़ते रहते हैं, पर हमें उस संपूर्ण प्रजा की तरह सोचना बंद कर कर उस छोटे से बालक की तरह सोचना होगा
कि हम संसार की बनी वस्तु के ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, और उस बालक की तरह कि जिसने ये संसार की सभी वस्तु बनाई है, जिसने ये पूरा संसार बनाया है, अगर हम उस व्यक्ति के ऊपर, उस चीज के ऊपर हाथ रख दें तो वो पूरा संसार हमारा हो जाएगा। उस छोटे से बालक की तरह हमें मोह माया की वस्तु को छोड़कर सीधे भगवान के ऊपर हाथ रखना है। जैसे ही हम भगवान के ऊपर हाथ रखेंगे, ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुझे संसार चाहिए तो मैं तुझे कभी भी नहीं मिलूंगा, और अगर तुझे मैं यानी कि भगवान चाहिए तो इस दुनिया की सारी चीजें वो तेरे पास आ जाएंगी। तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार को बनाने वाला मैं हूं। इसलिए अपना कर्म कीजिए, परिवार को संभालिए, पर अपने दिन का कुछ समय भगवान को दीजिए। भगवान को कोई मूर्ति पत्थर समझकर उनकी पूजा मत कीजिए, उनको अपना सखा समझिए, अपना मित्र समझिए, अपना परिवार समझिए। फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।